नमस्कार मित्रों, सबसे पहले मैं आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र वृश्चिक राशि से किस प्रकार संबंधित है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ज्योतिषीय ऊर्जा और शारीरिक चक्रों का महाविज्ञान। वैदिक ज्योतिष और प्राचीन भारतीय तंत्र शास्त्र के अनुसार ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा हमारे भीतर सूक्ष्म रूप में प्रवाहित होती है। आकाश मंडल में स्थित 12 राशियां जहां हमारे भाग्य और व्यक्तित्व को रेखांकित करती है, वहीं हमारे सूक्ष्म शरीर के भीतर रीढ़ की हड्डी में स्थित 7 मुख्य चक्र हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक चेतना को नियंत्रित करते हैं। भचक्र की 8वीं राशि वृश्चिक को ज्योतिष विज्ञान में सबसे रहस्यमयी, परिवर्तनकारी और शक्तिशाली राशि माना गया है। ऊर्जा के धरातल पर वृश्चिक राशि का सीधा संबंध मानव शरीर के 2 सबसे निचले और मूलभूत ऊर्जा केंद्रों से होता है, मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र। जब हम वृश्चिक राशि का अध्ययन शारीरिक और ऊर्जा के स्तर पर करते हैं तो हमें जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म और असीमित आंतरिक शक्ति का एक अनूठा विज्ञान दिखाई देता है। काल पुरुष कुंडली और वृश्चिक राशि का शारीरिक स्थान। वैदिक ज्योतिष के अनुसार काल पुरुष के शरीर में वृश्चिक राशि 8वें भाव का प्रतिनिधित्व करती है। इस भाव को पाताल या गुप्त स्थान भी कहा जाता है। शारीरिक अंग। मानव शरीर में नाभि से ठीक नीचे का पेल्विक क्षेत्र, जननांग, बड़ी आंत, मूत्राशय और मलाशय, ये जो है गुप्त स्थान या पाताल स्थान के नाम से जाना जाता है, ठीक नाभि से नीचे पेल्विक क्षेत्र में। ग्रहीय प्रभाव। मंगल और प्लूटो। वृश्चिक राशि का पारंपरिक स्वामी मंगल है, जो शरीर में रक्त, मज्जा और मांसपेशियों की ताकत का कारक है। आधुनिक ज्योतिष में इसका सहस्वामी प्लूटो है, जो कोशिकाओं के विनाश और उनके दोबारा बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। वृश्चिक राशि और शरीर के 2 मुख्य चक्र, जिसमें पहला है स्वाधिष्ठान चक्र, जल तत्व और भावनाओं का केंद्र है। स्वाधिष्ठान चक्र शरीर में स्थान देखते हैं यह कहां पर रहता है। नाभि से लगभग 2 उंगली नीचे पेल्विक क्षेत्र के ठीक मध्य में इसका स्थान है। तत्व और संबंध। वृश्चिक एक जल तत्व की राशि है और स्वाधिष्ठान चक्र भी जल तत्व का ही प्रतिनिधित्व करता है। यह चक्र शरीर में कामुकता, प्रजनन, सृजन, गहरी इच्छाओं और अवचेतन मन की भावनाओं को नियंत्रित करता है। वृश्चिक राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, यह सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वृश्चिक राशि के भीतर भावनाओं का एक तीव्र प्रवाह होता है, जो बाहर से भले ही शांत दिखे लेकिन भीतर गहरे लावे की तरह सुलगता है। जब उनका स्वाधिष्ठान चक्र संतुलित होता है तो उनके भीतर एक अद्भुत चुंबकीय आकर्षण और सृजनात्मक शक्ति होती है। वे एक महान हीलर बन सकते हैं। दूसरा है मूलाधार चक्र, कुंडलिनी और उत्तरजीविता का आधार। अब देखेंगे हम लोग मूलाधार चक्र शरीर के किस स्थान पे पाया जाता है। रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला छोर, यहां पर मूलाधार चक्र पाया जाता है। तत्व और संबंध। मूलाधार चक्र का तत्व पृथ्वी है, लेकिन यह वृश्चिक राशि की जीवन और मृत्यु वाली ऊर्जा से गहराई से जुड़ा हुआ है। तंत्र शास्त्र के अनुसार मानव शरीर की दिव्य ऊर्जा, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है, वह इसी मूलाधार चक्र में एक बिच्छू या सर्प की तरह कुंडली मारकर सुप्त अवस्था में बैठती है। अब जानेंगे हम लोग
मूलाधार चक्र का वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है। वृश्चिक राशि का प्रतीक बिच्छू है। जिस प्रकार एक बिच्छू अपनी सुरक्षा के लिए हर क्षण सतर्क रहता है, ठीक वैसे ही वृश्चिक राशि वालों का उत्तरजीविता तंत्र बहुत मजबूत होता है। जीवन में चाहे कितना भी बड़ा संकट या विनाश आ जाए, मूलाधार चक्र की मजबूती के कारण वृश्चिक राशि के लोग राख से भी दोबारा खड़े होने की क्षमता रखते हैं। अब देखते हैं हम लोग चक्र असंतुलन के शारीरिक और मानसिक दुष्परिणाम। यदि आपका मूलाधार चक्र या स्वाधिष्ठान चक्र असंतुलित हो जाए तो क्या दुष्परिणाम दिखाई देते हैं। जब जीवन में मिले धोखे, कड़वाहट या अत्यधिक क्रोध के कारण वृश्चिक राशि के जातकों की ऊर्जा इन निचले चक्रों में ब्लॉक या अवरुद्ध हो जाती है तो इसके गंभीर शारीरिक और मानसिक परिणाम देखने को मिलते हैं। अब देखेंगे हम लोग कौन कौन सी शारीरिक बीमारियां होती है। जननांगों में संक्रमण, प्रोस्टेट की समस्या होती है। पुरानी कब्ज, बड़ी आंत की बीमारियां जैसे IBS या कोलाइटिस या बवासीर हो सकता है। महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म या सिस्ट की समस्या पैदा हो सकती है। मानसिक और भावनात्मक लक्षण, क्या चेंजिंग होता है मन में, भाव में। अत्यधिक प्रतिशोध और ईर्ष्या की भावना, मन में बदले की भावना पाल लेना और किसी की गलती को भी माफ ना कर पाना। असुरक्षा और मतिभ्रम, हर व्यक्ति को शक की निगाह से देखना जिसके कारण उनके निजी संबंध टूटने लगते हैं। ऊर्जा का दुरुपयोग, अपनी असीम ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाने के बजाय वासना, अत्यधिक कामुकता या नकारात्मक विचारों में नष्ट कर देना। वृश्चिक राशि के लिए चक्र संतुलन और हीलिंग की कुछ विधियां भी हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के भीतर ऊर्जा का एक विशाल बांध होता है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा दे दी जाए तो वे परम आध्यात्मिक ऊंचाई को छू सकते हैं। इसके लिए कुछ शारीरिक और आध्यात्मिक उपाय भी आवश्यक हैं, जिसमें सबसे पहला है वम और लम बीज मंत्र का ध्यान करना। प्रतिदिन सुबह सुखासन में बैठें, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। रीढ़ के निचले हिस्से पर लाल रंग का ध्यान करते हुए लम मंत्र का और नाभि के नीचे नारंगी का ध्यान करते हुए वम मंत्र का 108 बार जप करें। यह ध्वनि तरंगे सीधे पेल्विक क्षेत्र की ब्लॉकेज को खोलती है। अब देखेंगे हम लोग योग विज्ञान, अश्विनी मुद्रा और मूलबंध। वृश्चिक राशि वालों के लिए मूलबंध लगाना सबसे शक्तिशाली योग क्रिया है। यह क्रिया निचले चक्रों की काम ऊर्जा को ओज और तेज में बदलती है, जिससे शारीरिक बीमारियां ठीक होती हैं। ताम्र जल और ग्राउंडिंग, वृश्चिक का स्वामी मंगल अग्नि का प्रतीक है, इसलिए शरीर की अतिरिक्त गर्मी को शांत करने के लिए तांबे के बर्तन में रखा पानी अवश्य पिएं। नियमित रूप से नंगे पैर साफ मिट्टी या हरी घास पर चले ताकि पृथ्वी तत्व सक्रिय हो और मन का बढ़ा हुआ गुस्सा शांत हो सके। माफ करने की कला, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। वृश्चिक राशि के लिए सबसे बड़ी मानसिक हीलिंग है अतीत की कड़वाहट को छोड़ देना। जैसे ही वे दूसरों को दिल से माफ करते हैं, उनका स्वाधिष्ठान चक्र स्वतः ही शुद्ध हो जाता है। अब देखेंगे हम लोग आज के वीडियो का निष्कर्ष। विनाश से सृजन की महायात्रा। संक्षेप में कहा जाए, वृश्चिक राशि और शरीर के चक्रों का संबंध वासना को साधना में और विनाश को सृजन में बदलने का विज्ञान है। वृश्चिक राशि के जातकों को यह स्वीकार करना होगा कि उनका शरीर और उनके गुप्त अंग उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी असीमित ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जब वे अपनी तीव्र भावनाओं और शारीरिक ऊर्जा को वासना या क्रोध में बहने से रोककर ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से रीढ़ की हड्डी के ऊपर प्रवाहित करते हैं, तो वे एक साधारण मनुष्य से बदलकर
एक अजय योगी, कुशल शोधकर्ता या महान हीलर के रूप में उभरते हैं। मेरे मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक है, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता है। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।